जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो है हमारा वीडियो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट पर है। सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन, पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे सुनार जो है आभूषण से संबंधित है, उसी प्रकार एक वास्तुकार किससे संबंधित होता है। तो जैसे सुनार एक आभूषण को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं। तो वास्तुकार क्या बनाता है भाई? वास्तुकार क्या बनाता है? मकान बनाता है। क्या बनाता है? मकान बनाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ACE को HIL लिखा गया, तो MCQ को क्या लिखेंगे? देखिए इसकी नंबरिंग यदि हम करें तो कितना आएगा, इस बार पहले लिख लेते हैं। ACE को उन्होंने क्या लिखा है? HIL। तो 1 3 5 8 9 12। उसके बाद MCQ को क्या लिखेंगे? MCQ को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर कितना, 1 से 8 हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, 5 से 12 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई? 1 से 8 करेंगे तो कितना ऐड हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है। और 3 से 6 ऐड हो रहा है, और 5 7 5 12। तो इसमें हम C को I ही लिखेंगे ना। C को क्या लिखेंगे भाई? बीच में C को I लिख रहे हैं तो बीच में I आना चाहिए। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 पे क्या आ रहा है? T आ रहा है। Q 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 पे क्या आ रहा है? F। तो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में से देखिए 19 को 37 लिखा गया, तो 26 को क्या लिखेंगे? देखिए 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 19 दूने 38 होता है, 38 से 1 कम करके लिख दिया 37। इसी प्रकार 26 दूना 52, 52 से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विषम शब्द चुनना है। आप देखिए क्या है, XGEZ है, PCAQ है, LKIN है, और DWUF है। तो इनका हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करना है, इसमें कितना आ रहा है? 24 7, E कितना है? 5, Z 26। उसके बाद 16 3 1 क्योंकि 17, और उसमें 12 JK 11 9 14, और 4 23, U 21 पे आता है, F कितने पे आता है आपका? 6 पे आता है। अब इसमें देखते हैं भाई, यहाँ पर 7 5 12, इसमें कितने का अंतर है? लास्ट में देखें, 2 जुड़ रहा है, 9 2 11, 21 2 23, सभी में 2 2 का अंतर हो रहा है, बिल्कुल 2 2 का अंतर हो रहा है। उसके बाद में 2 इसमें जुड़ रहे हैं, 6 12 2 14, 24 2 26, और 16 और 1 17 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? PCAQ हमारा बिल्कुल ही अलग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, आपको विषम छांटना है। देखिए 64 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 80 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, वहां पर 80 लिख रखा है, 7 7 49, ये भी स्क्वायर है, 6 36, ये भी स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 81 होना चाहिए था। आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं? आपको इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं। देखिए सबसे पहले इस वर्ग में त्रिभुज कितने हैं? कभी भी इस प्रकार की आकृति आपसे पूछी जा रही है, यही तो आकृति एक बन रही, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? ए मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा भाई? 12 त्रिभुज तो इसमें बन रहे हैं। अब एक अगर ऐसे बन रहा है आपका, तो इसमें कितने बन रहे हैं भाई? 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो 12 3 15, तो ये हो गए। और उसके बाद इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। तो 15 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 12 3 15, 15 2 17 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 17 त्रिभुज होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न आकृति किसमें निहित है? तो ये आकृति भाई देखिए किसमें निहित है। सबसे पहले ये वाला देखो, यहाँ पर क्या मार्क है? नहीं है इस प्रकार का, तो ये गलत हो गया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसमें एक ही बार में इसमें है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है युग्म जहां पे खाली स्थान है वहां पे आपको भरना है। यहाँ पर केवल अंकों को देखे 2 और 4 कितना होता है 6 भर दिया है इन्होंने, 9 और 5 कितना होता है 14 भर दिया, तो 5 और 3 कितना होना चाहिए 8 आना चाहिए। 8 केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा अंकों से ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये ब्लॉक हमको केवल ऐसे आना चाहिए, ये वाला ब्लॉक बिल्कुल ऊपर जो है ये वाला है, अगर इसको हम देखें तो ये वाला कोना बिल्कुल ही डार्क होना चाहिए, ये वाला इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है अगला पद छांटिए। अगला पद 0, 7, 26, 63, 124, 216 आगे क्या होगा। देखिए ये 7 है, 26 से 63, ये किसी ना किसी क्यूब के पड़ोस की संख्याएं आपको दिख रही होंगी। जैसे 7 8 के पड़ोस में होता है, तो हम कह सकते हैं भाई 1 का क्यूब -1 कितना होता है 0, 2 का क्यूब -1 कितना, भाई 2 का क्यूब होता है 8, 8 से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। इसी प्रकार 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है 27, 27 से 1 गया 26। 4 का क्यूब -1 मतलब 64 - 1 कितना होता है 63 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है भाई 125 से जब 1 घटाएंगे तो 124 आएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216, 216 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 215। 7 का क्यूब कितना होता है भाई 343, 343 से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 342 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब और स्क्वायर बिल्कुल ही कंठस्थ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है अगला क्या होगा। देखिए एक एक लेटर छोड़ के कीजिए, ए बी सी डी ई एफ, बाद लास्ट वाला लेटर क्या आना चाहिए एफ आना चाहिए। तो एफ आपका यहाँ भी नहीं, लास्ट में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है शब्दों को सार्थक क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए सार्थक क्रम आप तभी लिख सकते हैं जब इसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे पहला क्या है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, पंजीकरण, भाग लेना, निमंत्रण, प्रतिनिधि मंडल। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, कोई सम्मेलन होगा ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए सम्मेलन होना चाहिए। भाई भाग आप पहले थोड़ी ना ले लेंगे, ना ही आपको निमंत्रण पहले मिल जाएगा, तो पहले निमंत्रण तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन आपके कट हो गए, 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। अब आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचा। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, पहले में क्या है सबसे पहले आपको क्या भाई सम्मेलन कोई होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसमें पंजीकरण करेंगे। जैसे कोई भी सम्मेलन होता है उसके अंदर, जैसे अभी एक प्रतियोगिता हुई थी पूर्ण मैराथन की 42 किलोमीटर की, तो वो एक सम्मेलन के रूप में हम मान सकते हैं। जैसे कि उसमें एक सम्मेलन हुआ तो सबसे पहले हमने उसमें क्या किया भाई पंजीकरण किया। सबसे पहले उसमें एक रजिस्ट्रेशन हमने किया, अपना फॉर्म रजिस्टर्ड किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से एक हमको कार्ड मिलता है, इनविटेशन कार्ड मिलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वहां से एक कार्ड मिलेगा जिससे हम वहां पे इंटर हो सकते हैं, तो एक इनविटेशन कार्ड मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होना चाहिए। उसके बाद हम प्रतिनिधि मंडल में जाएंगे, उसके बाद में लास्ट में हम वहां पर भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपण करता है। स्तनपायी, कुत्ता और चमगादड़। देखिए एक स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब देखिए कुत्ता भी दूध पिलाता है और चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध ही पिलाता है, ये भी स्तनपायी ही पक्षी है। तो स्तनपायी ये सभी लोग हैं, कौन कौन, कुत्ता अलग है और चमगादड़ अलग है, लेकिन दोनों स्तनपायी के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, दर्पण। अगला मिरर इमेज में देखते हैं, ये मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी। देखिए केवल इस चीज को देखिए, ये वाला जो है ये जो ऐसे है, तो जब ये दर्पण में दिखेगी तो ये ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। अब देखिए ऐसी लकीर किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। किसी एक को आपको कैच करना है, एक से ही हमारा आंसर आ सकता है। यदि उससे ना है तो ये चीज आपको देखिए, ये चीज नीचे है तो इस पार जब मुड़ेगी तो ये इस पार आ जाएगी, और ये चीज ऊपर चली जाएगी तो ये इस पार से।
और वो भी डार्क में हो जाएगी। उसके हिसाब से हम किसी एक को रोकेंगे और उससे हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कथन और निष्कर्ष वाला। कथन और निष्कर्ष क्या है? कह रहा है कुछ शिक्षक बालिक हैं। कुछ शिक्षक क्या है भाई? कुछ शिक्षक बालिक हैं। अब देखिए यहां पर शिक्षक है, यहां पर बालिक है। बालिग हैं, कुछ बालिग कवि हैं, कुछ बालिग कवि हो गए। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब बताइए इनमें से निष्कर्ष ये निकले, क्या कुछ शिक्षक कवि हैं? भाई कुछ शिक्षक कवि हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ कवि शिक्षक हैं? बिल्कुल भाई नहीं होंगे। कुछ कवि शिक्षक नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में बालिग लोग आ रहे हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए? केवल निष्कर्ष, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं। निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं? नहीं भाई, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहे हैं सिस्टम को वो ये लिख रखे हैं। सिस्टम को क्या लिख रखे हैं भाई? सिस्टम को उन्होंने क्या लिख रखा है? देखिए, सिस्टम को एक कूट भाषा में RZRUDN लिखा है। तो इसको हम नंबरिंग करेंगे भाई, कितना हो जाएगा ये? यहाँ पर 19, 25, 19, 20, 5, 13 और इसको नंबरिंग कर लेंगे यहीं पर 18, 26, 18, U21 4 और एन कितने पे आएगा? 14 पे आएगा। अब देखिए 19 से 18 कर रहे हैं मतलब -1, 25 से तो +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, यही तो सीरीज चल रही है। तो बताइए ये चीज किसको लिखी गई है? कह रहा है तो किस शब्द को कूट भाषा में ये लिखा गया? तो भाई सबसे पहले देखिए -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब यहां पर हम देखेंगे कि के को मतलब के में अगर हम +1 करेंगे क्या आएगा? यल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। के में अगर हम प्लस भी करेंगे यल आएगा, माइनस भी करेंगे तो जे आएगा। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, जे और यल यहां भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 6 मित्र हैं ABCD, E और F एक वृत्त में केंद्र की तरफ बैठे हैं। भाई जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लगाएंगे उसमें हम 2 चित्र बनाएंगे। एक कह रहा है ए बी और ई के बीच में बैठा है। ए जो है वो बी और ई के बीच में बैठा है। तो देखिए बी के और ई के बीच में बैठा तो ए ऐसे भी तो हो सकता था, अभी बी इधर है तो हो सकता था ई भी इधर आ सकती थी, बिल्कुल आ सकता था। अब कह रहा है सी डी और एफ के बीच में बैठा है। सी डी और एफ के बीच में तभी बैठ सकता है जब सी को यहां पर बिठाया जाए। डी और एफ के बीच में बैठा है। अब देखिए डी इस पार है, हो सकता है एफ इस पार हो। क्लियर? ऐसा भी हो सकता ना। अब इन दोनों में से कोई एक सही है, कोई एक गलत है। अब कह रहा है ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर बैठा है। ई जो है डी के तुरंत दाईं ओर, ई जो है डी के तुरंत दाईं ओर। देखिए डी का तुरंत दाया क्या है? ये वाला है। यहां पर डी का तुरंत बायां ई बैठा है तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है? तो सामने है, बिल्कुल ऑप्शन में सामने है, नहीं है। अब देखिए तुरंत बाईं ओर है
तुरंत बाईं ओर डी है, गलत जवाब। दाएं से दूसरा, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं से तीसरा आना चाहिए। दाएं से कितना है भाई? तीसरा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है यदि माइनस का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ गुणा हो, गुणे का अर्थ प्लस हो, प्लस भाग का अर्थ माइनस है, तब कौन सी समीकरण सही होगी। देखिए इसमें हमको केवल एक चीज सबसे ध्यान में रखनी है कि भाई देखिए भाग वो किसको मान रहे हैं, भाग को रोक कर हम कर सकते हैं। कह रहे हैं भाई भाग माइनस का अर्थ भाग है, क्योंकि अगर भाग ही नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन चलेगा ही नहीं। अब देखिए माइनस का अर्थ अगर हम भाग करें तो यहाँ पर यदि हम भाग लगा दें तो 2 से 8 कट जाता है, बिल्कुल भाई कट जाता है। तो इसका चांस है कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। क्या भाई 8 से 4 डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कटेगा? नहीं, 1/2 आएगा। तो हम ये नहीं कहते ये गलत है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही रेयर कंडीशन में कम है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 12 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड? नहीं होगा, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अब 12 से 12 3 36, इसके और इसके 2 के चांस हैं, तो पहले सबसे पहले हम 2 में ऑप्शंस रखकर देखेंगे। तो भाई इसमें देखिए 52, भाग का अर्थ माइनस है तो -4, प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणे में 5, और गुणे का अर्थ प्लस है तो +8, और डिवाइड माइनस का अर्थ भाग है, तो बराबर में 36 आना चाहिए। तो भाई इसको डिवाइड करो, इसको गुणा करो। 52 - 20 + 4 बराबर में 36, तो प्लस का 4 और 52 कितना हो गया? 56 - 20, तो यहाँ पर कितना हो गया? 36 बराबर में 36। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है PQRS, PQR, फिर PQR, फिर SPR, SPR, SPQR। तो देखिए भाई इसमें क्या कौन सी सीरीज बन सकती है भाई? PQR, PQR। तो इसमें ऐसे भर के देखते हैं भाई, तीसरा वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है, तीसरा वाला भर के देखते हैं। PQR, PQR। अब SPR और SPR ये बन रहा है भाई, ये वाला नहीं बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखें, ये वाला भर के देखें भाई, SQPRQ। अब कोई सीरीज बन रही है PQRSQR, SPRSQR, SPQQ, ये भी कोई सीरीज नहीं बन रही है भाई, क्योंकि PQRSQR, RSQRSP, फिर RSQRSP, Q बन रहा है, PQ होना चाहिए था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके चांसेस हैं, ये भाई थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पेपर कटिंग में हमको क्या देखना पड़ता है भाई? किसी एक को देखिए। अब देखिए ये वाला 0 इसके पड़ोस में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये चीज जो है, ये चीज जस्ट स्पार का कोना है ना, ऐसे बनना चाहिए। कैसे? ऐसे। अब देखो बीच में यहाँ भी, यहाँ तो है लेकिन वो तिरछे हैं, ये भी नहीं है। ये आपके ऊपर की ओर चोन है, इसमें ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि हमारा मैथ का क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई? कह रहा है सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगा? मैं देखो 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 है, तो इसको हम कह सकते हैं भाई इनकी सबकी मल्टीपल करेंगे ना, तो 3 की पावर 8 हो जाएगा, ये भी 3 की पावर 8 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 222 हो जाएगा, और 322 हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 8 तो ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि 3 की पावर 222 है, तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए। अब 3222 तो इसके आगे बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि 3 को जब हम 222 बार मल्टीपल करेंगे तो सबसे अधिक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष आय का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तब यदि उनकी बचत 1800 रुपए हो तो उनकी कुल आय कितनी होगी? मैं मान लूंगा भाई कि कुल आय उनकी 100 रुपए थी,
अब 20% यदि खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना आ रहा है भाई 80%, तो 80 बचे 100। अब शेष का मतलब इसका 70% खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना आ रहा है भाई 30/100, लेकिन कितना बचा आ रहे हैं भाई 1800 रुपए। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 से तिछा कटा रहा 600, 8 से इसको काटेंगे 8 7 56, 8 5 40 और 100 उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 7500। कितना हो जाएगा 7500। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दो कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएं क्या है ए और बी की, ए अनुपात बी की कार्यकुशलताएं कितनी है भाई 5:4। मतलब ए 1 घंटे में 5 काम करता है तो बी कितना काम करता है 4 काम करता है। ए एक कार्य को 12 घंटे में करता है तो कार्य कितना हो गया भाई 5 गुणे में 12 पंचे 60, क्योंकि 1 घंटे में वो 5 कर लेता है तो 12 घंटे में 60 करेगा। अब बी द्वारा समय कितना लगेगा, बी द्वारा समय कितना लगेगा भाई टोटल वर्क तो 60 है, कैपेसिटी कितनी है बी की 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 960 के लाभ को ए और बी के 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर ज्ञात करें। ए और बी का अनुपात कितना है भाई 1/3 अनुपात 1/5। इन दोनों का एलसीएम 15, तो 15 से इसको भी मल्टीपल करेंगे 15 से इसको, तो 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, तो ये इनका रेशियो निकल के आ गया। टोटल कितना है 8, वो कितना बोल रहे हैं 960, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 8 × 8 = 2 = 16, 12 × 96, 1 की वैल्यू 120 हो गई। उनके लाभों का अंतर भाई कितना दिख रहा है यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 240 रुपए। उनके लाभों का अंतर कितना हो जाएगा भाई 240 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 540 रुपए अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 400, भाई देखो 540 रुपए की कोई वस्तु है और 496.80 रुपए में बेच दी, कितनी छूट मिल गई भाई 40 और 43.20, कितना मिल रहा है 43 रुपए 20 पैसे की छूट मिली है। 43 रुपए 20 पैसे की छूट मिली है 540 पे गुणे में 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 बढ़ाएंगे, 000 से ये 000 कट गए, 54 से इसको काटिए, 9 छाक 54 और 9 चौके 36, 9 अठी 72, 6 अठी 48, तो कितने % की छूट मिल गई भाई 8% की छूट मिल गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 3080 वर्ग सेंटीमीटर है, देखिए एक ऐसे शंकु है, इसका क्षेत्र वक्र सतह का क्षेत्रफल का मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल दिया है जो कि क्या होता है पाई आर यल बराबर में कितना दिया है 3080 दिया है। तिर्यक ऊंचाई मतलब यल बराबर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 22/7, आर हमको निकालनी है 35 बराबर में 3080, 7 × 5 = 35, 5 से इसको काटेंगे 5 × 6 = 30, 5 × 16 = 85, 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, इसको काटेंगे 2 दूना 2 8 16, आर बराबर कितना निकल के आ गया भाई 28 मीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी है, आर आपके 28 सेंटीमीटर। तो उसकी कुल सतह का क्षेत्रफल, देखिए कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही और प्लस ये गोले का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब यदि हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में इस गोले का क्षेत्रफल ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर का मतलब 28 गुणे में 28, तो 7 चौके 28, अब 7 चौके 28 गुणा करेंगे इसकी, तो भाई 22 का 2 इस पार ले लेंगे, 8 से गुणा करेंगे, फिर 11 का हमें ट्रिक पता है, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 6 22, अब इनका मल्टीपल गुणा कितना हो गया 4 हो गया, और कितना हो गया 4 2 6 और 4 और 2, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई 3080 में जोड़ दीजिए 2464, तो 4 इकाई का 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा 8 से 14 5 5 5544 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
यदि एक घन की प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा भाई? 50% बढ़ा रहे हैं, आपको फार्मूला भी होता है x प्लस बाई एक्स वाई अपान में 100। क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमेशा हम 2 बार ही बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई? 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे में 50 बटे में 100, 0 से 0 पचम 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा भाई? 125%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 125% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48वां, 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो भाई 3 की पावर 10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 बटे में 7। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 की पावर बटे में 7। 7 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 5 बटे में 7। तो 2 की पावर 5 कितना होता है भाई? 2 को 5 बार मल्टीपल कर लीजिए आप। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 बटे 7, 7 चौके 28, कितना बचा हमारे पास शेषफल? 4 बचा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है भाई? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखिए, कोई भी रेलगाड़ी हो, जब किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो वो हमेशा अपनी ही दूरी को, अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है। तो हम देख सकते हैं कि वो दूरी कितनी चलेगी भाई? 100 मीटर चलेगी। और स्पीड उसकी क्या होगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5 बटे 18 से मल्टीपल करके। तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 20 पंचे 100 मीटर पर 3 सेकेंड। भाई हम 100 मीटर कितने सेकंड में चल रहे हैं? 3 सेकंड में। यही तो स्पीड है। कह रहा है 100 बटे 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 सेकंड में 100 मीटर चल रहे हैं। तो समय उसको कितना लगेगा 100 मीटर की दूरी को? 3 सेकंड में, क्योंकि टाइम बराबर होता है दूरी बटे में स्पीड। दूरी है 100 मीटर, स्पीड है 100 बटे में 3। 100 से 100 कट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 सेकंड हमारा आ जाएगा टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत। देखिए, औसत बराबर क्या होता है? फार्मूला नॉर्मली अगर हम जाने तो योग बटे में संख्याएं। क्या होता है? योग बटे में संख्याएं होता है। तो यदि हम इनका सबका योग निकालें तो क्या होता है? औसत मल्टीपल में संख्या, औसत गुणे में संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग कितना हो जाएगा भाई? 5 संख्याओं का 7 औसत है, योग हो गया हमारा 35। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? संख्याएं 8 हैं, औसत 8.5, तो 8 पंचे 40 का 4, 8 अठाएं 64, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68। ये जो योग एक्स्ट्रा बढ़ गया वो किनके कारण बढ़ा है? 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का योग कितना है? तो 8 से 5 गया 3, 6 से 3 गया 3, तो औसत कितना हो जाएगा भाई? 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। देखिए भाई, ए 36 मिनट में, बी 45 मिनट में, सी 30 मिनट में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, 36 पंचे 45 चौके 30 18। अब ये तो भाई प्लस की वैल्यू है, ये खाली कर रहा है, ये माइनस की वैल्यू है। पहले क्या किया गया? ए और बी को 7 मिनट के लिए खोला गया। तो ए और बी ने क्या किया भाई? ए और बी ने 7 मिनट में कितना काम कर दिया? 63 लीटर पानी भर दिया। भाई दोनों प्लस की वैल्यू है। अब शेष मतलब खाली टंकी कितनी बची? खाली टंकी कितनी बची भाई? आपका 180 में से 63 भर गया, तो कितना बचा? 117 लीटर पानी अब भरना बाकी है टंकी में। अब 7 मिनट के बाद सी को भी खोल देते हैं। भाई 5 4 9 भर रहा है, जब सी को भी खोलेंगे तो 6 निकलेगा, तो कितना काम होगा? प्लस का 3 काम होगा। तब समय कितना लगेगा आपको भाई? 117 लीटर पानी भरना है, 3 भर रहे हैं, तो 3 3 9, 3 27, 39 मिनट और लगेंगे। कितना लगेगा? 39। टंकी कितने मिनट में भरेगी? 39 मिनट तो आगे लगेंगे, 7 मिनट और लग भी चुके हैं, तो 39 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 46 मिनट। टोटल टाइम कितना लगेगा? 46 मिनट। यदि आपसे पूछा जाए कि सी कितने समय तक चला भाई? 39 मिनट तक चला।
क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अनुपात दिया है 7 अनुपात, किसी प्रत्येक 7:11 आपको दिया है। इनमें किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या जोड़ दिख रहा है, यहाँ पर तो घट रहे हैं, तो हम इनका रेशियो सही करेंगे तो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, मतलब 4 से नीचे वाले को गुणा 1 को ऊपर, तो ये ऊपर वाले को गुणा करेंगे 1 से तो सेम ही रहेगा। 4 3 12, 4 चौके 16, तो कितना ऐड हो रहा है भाई, 5 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिस वाला, जैसे यहां पर कोई पुलिस खड़ी है भाई, ये आपका पुलिस है और ये यहां पर चोर है, THIEF, थीप एंड पुलिस। कितने मीटर की दूरी है इनके बीच में, 200 मीटर की दूरी है। ये कितने किलो, पुलिस कहाँ गया भाई, चोर की गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब पुलिस चोर के पीछे भागेगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किस स्पीड में कवर होगी, इनके अंतर के बीच में, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होगी। हमें क्या निकालना है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो भाई 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे, तो स्पीड आपकी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1000 मीटर और बटे में 60 मिनट होते हैं ना, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 50/3 मीटर पर मिनट। भाई 50/3 मीटर पर मिनट, मतलब 3 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो 6 मिनट में कितनी भाई, 3 मिनट में 50 मीटर की दूरी, तो 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी को तय कर लेंगे भाई। कितने मीटर की, 100 मीटर की दूरी को तय कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है, रूट, यहाँ पर 121 को रूट से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 11 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 144 का मिलेगा 12 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 का कितना मिलेगा भाई 9 इसमें ऐड कर देंगे 64 का कितना मिलेगा भाई 8 इसमें ऐड करेंगे तो 17 और 8 कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है भाई 5 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट 10,000 रुपए में खरीदे, उनमें से 5 कैरेट खो गए। अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। भाई देखिए 25 कैरेट उसने खरीदे कितने के भाई 10,000 का, 5 कैरेट खो गए तो उसके पास कितने बचे हैं भाई 20 कैरेट बचे हैं। और कह रहा है अब वह शेष कैरेट में कितने को 25%, उसको कुल लाभ कितना लेना है 25%। तो भाई 25% लाभ अगर लेना है तो उसे 125% पे बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा 12,500 रुपए में। और 12,500 रुपए में किसको बेचेगा भाई 25 कैरेट थोड़ी ना है, 5 कैरेट तो खो गए हैं। आपके पास 20 कैरेट हैं जो बेचने कितने में है आपको 12,500 रुपए में। तो 1 कैरेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 कैरेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 से 0 कटेगा, 2 से 1250 को काटेंगे तो 625 आ जाना चाहिए। पर कैरेट का मूल्य कितना हो जाना चाहिए भाई 625 रुपए हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। देखिए वर्गों का योगफल का जो योग का फार्मूला होता है क्या होता है भाई n × n + 1 × 2n + 1 अपान में 6 होता है। तो n बराबर कितना है भाई 1 से 10 है तो 10 रख दीजिए, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, 7 5 35, 11 गुणे में 35, 5 8 3 कितना आ जाएगा भाई 385। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 कह रहा है 2.3 का क्यूब और 0.3 का क्यूब है। भाई यहाँ पर उन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट मतलब वैसे हटकाने के लिए 0.027 लिख दिया, यहाँ पर 0.3 का क्यूब है ये। तो यहाँ पर प्लस है, हमको डायरेक्टली पता है तो इसको हम डायरेक्टली प्लस करेंगे भाई बिल्कुल।
आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी? तो देखिए कोई वृत्त बना है भाई, इसके अंदर एक आयत है, की आसन्न भुजाएं एक 5 है एक 12 है, इसकी त्रिज्या पूछ रहे हैं। अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो ये क्या निकल के आता है, व्यास निकलता है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। क्लियर? तो हम यहाँ पर देखिए 12 और 5, तो इसका त्रियक नियम पता है, 5 12 और तीसरी कर्ण कितनी हो जाएगी भाई 13 हो जाएगी। बिल्कुल कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, 12 बराबर 144 25 कितना 169, किसका होता है 13, तो ये कितना आ गया आपका 13। तो यदि मैं त्रिज्या की बात करूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 252 294 और 3 का माशा 42 है, तो 8 का देखिए अब हमें क्या करना है भाई, 42 है माशा, अगर 42 HCF 42 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 42 से कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए? तो सबको भाई सभी के मान रखिए, 3 2 8 3 4 8 3 7 8 और 3 8 8। तो 42 में अगर हम विभाजता का नियम देखें तो 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है। तो 2 का नियम सभी में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भाई। 3 का नियम लगाइए, 8 2 10 3 13, कटेगी नहीं भाई, जब 3 से नहीं कटेगी तो 42 से नहीं कटेगी। 8 4 12 3 15, इसके चांसेस हैं। 8 7 15 3 18, इसके भी चांसेस हैं। 8 8 16 3 19, इसके भी चांसेस नहीं। हमने 3 का नियम लगा के देख लिया। अब बचा है 7 का, 7 से जो संख्या कटेगी वो 42 से भी कटेगी। 7 चौके 28, कितना बचा 6, 68 कटता है नहीं कटता है। 7 5 35, 7 चौके 28, ये 7 से कट रही है, ये 7 से नहीं कट रही, इसका मतलब 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? भिन्न क्या है भाई, 11/24 है, 9/32 है, 10/23 है और 8/19 है। अब इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो क्या करेंगे भाई, इनको हम पॉइंट लेवल में काट लेंगे। यदि नीचे कोई ऐसी संख्याएं होती जिनका हम आसानी से एलसीएम ज्ञात कर सकते थे, उनका एलसीएम निकाल के मल्टीपल कर देते, हमारा आंसर आ जाता। तो इनका भाई 24 से 11 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाइए, 0, 24 चौके 96, कितना बचा भाई 4 14, 24 पंचे 120, तो कितना आ गया 0.45। अब 32 से 9 को काटिए भाई, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 32 से कितनी बार जाएगा भाई, 32 3 बार जाएगा ना, 32 से जब हम 9/32 है ना पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 32 दूना 64, क्योंकि 32 या 3 दूनी 6 3 3 9 ज्यादा है, ये 0.2 भाई, ये इससे तो छोटा ही है, तो इसको ऐसे ही रखो। अब 23 से 10 को काटिए, 0.0 लगाएंगे तो 23 से कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार, कितनी बार 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 8 और 1 9, 92, कितना बचा 8। अब कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार तो 92 होता है, तो कितनी बार जाएगा, 3 ही बार तो जाएगा। तो यहाँ पर 0.43, ये भी छोटा है, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, अभी तक तो यही है। अब इसका काट के देखेंगे, 19 से 8, 19 चौके 76, बचेगा 4, 19 दूना 38, मतलब 0.42। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई भाई, ऑप्शन नंबर ए 11/24, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। क्लियर? यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स।